अब प्रॉब्लम ये आया कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद या दो वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आता है वो स्केलर हो सकता है क्या? नहीं, वो वेक्टर होना चाहिए। इसी वजह से जीरो वेक्टर का नीड पड़ा। मान लो अपने पास एक मास है 10 किलोग्राम का, दूसरा मास है वो भी 10 किलोग्राम का, दोनों को मैंने माइनस कर दिया तो जीरो आया, कोई दिक्कत नहीं। स्केलर में ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्केलर में ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज अगर मैं वेक्टर में करूँ तो मतलब चलो लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ठीक है, इस तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ एफ, इस तरफ भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ एफ, दोनों इक्वल, एफ एफ इक्वल। अब मैं अगर एफ नेट देखूँ तो क्या होना चाहिए? तुम बताओ क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए ना, दोनों तरफ से। मतलब मान लो वैल्यू भी बता दो, चलो ये वेक्टर वेक्टर ठीक है, वैल्यू बता दो। मान लो 10 न्यूटन इस तरफ और 10 न्यूटन इस तरफ, ठीक है। एफ क्या हो गया? जीरो हो गया। एफ क्या हो गया? जीरो हो गया। अब प्रॉब्लम ये आया कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद या दो वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आता है वो स्केलर हो सकता है क्या? नहीं, वो वेक्टर होना चाहिए। इसी वजह से जीरो वेक्टर का नीड पड़ा। इसी वजह से जो है हम लोग ये लिखते हैं, जीरो वेक्टर लिखते हैं। एक बात बताऊंगा, तुम फिर मुझे क्वेश्चन करने लग जाओगे, अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो। क्या है